यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1995 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन देन द सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। याद रखिएगा, कभी भी एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स बोलें तो आप हमेशा एक फंक्शन ले लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका इन्वर्स भी x ही होता है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, राइट? तो एफ एक्स कितना है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। एफ इनवर्स एक्स कितना है? एक्स। कंपेयर करें अगर हम इसको अगर हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की टू पॉसिबल वैल्यू देखो, जीरो एंड माइनस वन। तो क्या हुआ आंसर? जीरो एंड माइनस वन। अब लॉजिक से समझना, अगर मैं इसमें जीरो रख दूं तो वन स्क्वायर माइनस वन जीरो, यहाँ पर भी जीरो मिलेगा। माइनस वन रखिए, ये माइनस वन है, दूसरा याद रखिएगा, आंसर है जीरो माइनस वन। माइनस वन रखिए, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन मिला, यहाँ पर भी माइनस वन मिला। यानी ये टू वैल्यू पे एक फंक्शन ऐसा हो सकता है, ये वाला फंक्शन, ये पर्टिकुलर एक्स की टू वैल्यू पे, जहाँ पर एफ एक्स इसके इक्वल हो एफ इनवर्स एक्स के। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है लेट एफ एक्स बी डिफाइंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड बी कंटिन्यूस एंड लेट एफ एक्स सेटिस्फाई एफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई एंड एफ ई इक्वल टू वन। नॉर्मली याद रखिए, जब कभी भी एफ एक्स वाई इक्वल टू ऐसा दिया हो, एफ एक्स प्लस एफ वाई और एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई दिया हो, तो आप एफ एक्स को लॉग एक्स ले सकते हैं और डिपेंड ऑन अनदर कंडीशन। जैसे यहाँ पर लॉग ई वन दिया, इससे ये कंफर्म हो गया कि लॉग ई रखेंगे तो वन हो जाएगा। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स क्या हुआ? लॉग एक्स। और लॉग एक्स कैसा ग्राफ होता है? ये log x हो गया, राइट? आंसर ये हो गया log x, तो इसका आंसर क्या हो गया? एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ये बाउंडेड कर्व नहीं, अनबाउंडेड होता है, इसलिए आंसर होगा इसका log x। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2000 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2000 का क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय द इक्वेशन टू पावर एक्स प्लस टू पावर वाई इक्वल टू टू। याद रखिएगा, यहाँ पर x की वो वैल्यू बतानी जिसमें x या y की, जिससे इसका ओवरऑल रिजल्ट 2 आए। इसका मतलब 2 पावर y इक्वल टू 2 माइनस 2 पावर x। अगर मैं बोलूँ log ले लो तो y log 2 इक्वल टू log 2 माइनस 2 पावर x, राइट? अब 2 माइनस 2 पावर x को होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। log की डेफिनेशन लग गई, इसका मतलब 2 पावर x लेस देन 2 होना चाहिए, मीन्स x लेस देन 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठीक 1 रख दोगे तो 2 मिलेगा, तो 1 से छोटा, तो हम बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1, राइट? माइनस इन्फिनिटी टू 1 अगर आप रखेंगे तो ही ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2001 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, आप एडवांस में काफ़ी सारे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आए, मैपिंग का बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, नहीं तो मैपिंग पे बेस्ड जो मेरा वीडियो वो जरूर एक बार देख लो, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्या, एफ सच दैट 1 टू इन्फिनिटी टेंस टू 2 टू इन्फिनिटी इज अ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स देन एफ इनवर्स एक्स पूछा है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं 1 रखूँ तो यहाँ पर मिलेगा 2। इसकी मिनिमम वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है, मिनिमम वैल्यू इसकी होती है 2 ग्रेटर देन जीरो के बाद, राइट? जीरो पर तो डिफाइन नहीं होता, तो मिनिमम वैल्यू 2, यानी 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी मैपिंग 1 1 ऑन 2 है, नो इशू। अब इसको इन्वर्स पूछा है, क्वेश्चन और किया था, एफ इनवर्स एक्स हमेशा रखिए y इक्वल टू एफ एक्स हो तो x इक्वल टू की जो फॉर्म होती है इज कॉल्ड इनवर्स, राइट? इज कॉल्ड इनवर्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू जीरो, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू जीरो, इसकी क्वाड्रेटिक बनाओ x की, तो y प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2, राइट? दिस इज कॉल्ड एफ इनवर्स y। पहले हमेशा रखिए एफ इनवर्स निकलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझानी है, अब y की जगह x रख दो तो एफ इनवर्स x निकला, प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, x आ गया। अब यहाँ पर
प्लस माइनस दोनों नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो निगेटिव नहीं है, रिजल्ट में इनपुट में कहीं निगेटिव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे याद रखना पड़ेगा एफ इनवर्स एक्स, एक्स माइनस नहीं होगा प्लस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, माइनस वाला हम नहीं ले सकते, तो करेक्ट आंसर हुआ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। क्लियर है बात? आप रखते जाइए इनपुट, ये डिफाइंड हो जाएगा। जब ठीक 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 - 4 0, 2/2 1, यानी इसकी इन्वर्स मैपिंग मैच कर रही है। अगर नेगेटिव ले लेंगे तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ माइनस मिलने लगेगा, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2001 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 2x + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2। देखिए यहाँ पर ये 3 है, ये लॉग फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है p/q। सबसे पहले हमें पता है अगर p/q की फॉर्म है एफ एक्स इक्वल टू 1/px/qx, तो आपको पता है qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू -1 - 2। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, x + 3 > 0 होना चाहिए, यानी x > -3 होना चाहिए। तो -3 से लेके कोई भी स्केल ले सकते हैं, पर -3 के बाद ही -2 -1 ये सब आते हैं। इसका मतलब हम बोलेंगे -3 से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 - 2, राइट। -3 नहीं लिखना है, याद रखिएगा, नेगेटिव नहीं ले सकता, गलती से ये स्टेटमेंट मत लगा दीजिएगा। तो और ना ये लगेगा क्योंकि हम -5 यहाँ नहीं रख सकते, तो -3 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 - 2। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2001 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। लेट E 1 2 3 4 एंड F 1, 2, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम E to F। ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ ऑन टू, जैसे A B C D P Q, सपोज ये ऑन टू होगा। ऑन टू में ये है A, ये है B, सपोज A टेंस टू B के लिए डिफाइंड है। B का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना, मतलब को डोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। इनटू में क्या होता है कि कई बार एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा जरूर होता है इमेज नहीं होती, जैसे ये P Q R, ये इससे जुड़ा, ये भी, इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं, तो इसे हम बोलते हैं इनटू, इसे हम बोलते हैं ऑन टू। अब ये क्वेश्चन समझिए बहुत अच्छा है। अब इसमें E में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, 1 2 3 4। इसको परमुटेशन की अप्रोच से भी कर सकते हैं, ये 1 2 E F। ऐसा सोचिए कि 2 बॉक्स हैं और इन 2 बॉक्स में हमें 4 बॉल पुट करनी है। फर्स्ट बॉल को पुट करने के कितने वेज, 2, नेक्स्ट को पुट करने के 2, नेक्स्ट को 2, नेक्स्ट को 2, यानी 16। पर ऑन टू बोला है तो कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें 2 केस ऐसे होंगे, हो सकता है ऑल 4 बॉल यहाँ हो या हो सकता है और 4 बॉल यहाँ हो, तो -2 कर दीजिए, तो करेक्ट आंसर इज 14, राइट। तो करेक्ट आंसर इज 14। 1 कितने, 1 2 से जुड़ सकता है, 2 वे 2B, 1 2 से 3B, 1 2 से 4B, 1 2 से, टोटल 16। पर अगर सारे या तो 1 से जुड़ गए या 2 से, तो इनटू हो जाएगा, तो -2 केसेस कर दिए मैंने, राइट। तो करेक्ट आंसर हुआ 14, 16 मत लगा दीजिएगा, ये मिस्टेक हो सकती है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2001 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स नॉट इक्वल टू -1, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। इसका मतलब आपसे एफ ऑफ एफ बोला, तो एफ एक्स की रख दीजिए अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, दिस इक्वल टू एक्स। इसकी वैल्यू निकालिए, तो अल्फा इंटू अल्फा एक्स, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ चेंज आएगा, अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, दिस इक्वल टू एक्स, राइट। इसका एलसीएम लिया तो एक्स प्लस 1 आएगा, जो इससे कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। एलसीएम लेने के बाद तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम चाहें तो एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स, सभी एक तरफ ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस एक्स कॉमन लिया, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। अगर मैं अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लूँ एक्स के साथ, तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ एक्स नहीं बचेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ
कि ये फैक्टर जीरो कब होंगे, जब हम ऐसा बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई, -1। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब आप -1 रख के इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, -x अपॉन x प्लस 1। इसका आप एफ ऑफ एफ निकालिए, अभी आपका आंसर x आ जाएगा। यही कंसेप्ट बनाने के तरीके हैं। f -x अपॉन x प्लस 1 रख दीजिए वैल्यू, रख दीजिए वैल्यू। क्या होगा बोलिए, इसमें रखना वैल्यू, ये है पूरा, ये चेंज आएगा तो -x अपॉन x प्लस 1 अपॉन -x अपॉन x प्लस 1 प्लस ऑफ 1, राइट। ऐड करिए, ये x बचेगा, यहाँ पर -x प्लस x प्लस 1, तो देखिए x आ गया। क्लियर और नॉट, तो करेक्ट आंसर हुआ -1। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इफ जी एक्स इज द फंक्शन हुज ग्राफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ कभी भी बोले ऑफ एफ एक्स, मतलब इनवर्स पूछा है आपसे, एक तरह से समझ लीजिए आप, राइट। ग्राफ ऑफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स के लिए पूछा है, यानी मतलब आपसे जो gx पूछा है वो एक तरह से f इनवर्स x। याद रखिएगा y इक्वल टू एक्स के साथ जो भी लाइन बनेगी उसका ग्राफ रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको f इनवर्स x बताना है। तो सिंपल y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, रूट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x इक्वल टू रूट y माइनस 1, दिस इज कॉल्ड f इनवर्स y, और y की जगह x रख दें तो क्या आ गया, रूट ऑफ x माइनस ऑफ 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब मैं ठीक 0 रखूँगा तो देखिए मुझे -1 मिलेगा। 1 1 ऑन टू फंक्शन भी बनाना है, तो 1 1 ऑन टू में ये पता है मुझे कि ग्रेटर देन -1 पर, ग्रेटर देन -1 से हमें स्टार्ट करना है। तो उसी ऑर्डर में जब हम यहाँ पर ठीक मैपिंग के हिसाब से हम देखें तो मैं -1 रखूँ तो ये मिलता है 0, तो इसका मतलब 0 रखने पे मुझे -1 भी मिलना चाहिए। ऐसे अगर मैं मान लो 2 रख दूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, या 0 रख दूँ तो 1 मिलता मुझे, तो यहाँ पर देखिए अगर 1 रख दूँ तो अपने आप ही 0 मिल जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो y इक्वल टू एक्स के साथ बोला है रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ, तो इसका मतलब आपसे इनडायरेक्टली इनवर्स फंक्शन पूछा है। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। Let the function f such that real tends to real be defined by fx equal to 2x plus sin x for x belong to real, then f is, right। fx equal to क्या दिया है, 2x sin x, f पूछा है 1 1 on 2 1 1 into। एक बात हमेशा रखिए कि 1 1 का एक रूल होता है कि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में अगर कोई टर्न नहीं आया, अगर टर्न आ गया तो 2 अलग अलग इनपुट पे आउटपुट सेम होता है। तो ये मैनी का एग्जांपल होता है। तो कभी भी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कन्फ्यूजन है, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपको अपने आप कन्फ्यूजन मिल जाएगा। आपने इसको डिफ्रेंशिएशन किया 2 प्लस कॉस एक्स, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, तो भी 1 मिलेगा। इसका मतलब ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 1 1 हो गया। और आपको पता रियल टू रियल, क्योंकि यहाँ पर 2x है, तो आप जो भी इनपुट दोगे यहाँ पर वैल्यू भले ही सेम होगी पर यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए 1 1 on 2 फंक्शन होगा। तो आंसर हुआ 1 1 and on 2, 1 1 and on 2। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो मैं मेंस के समय भी बोलता था वही एडवांस के समय बोलूँगा, कि क्वेश्चंस में बहुत सिमिलरिटी होती है। अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होते हैं तो आप एक पैटर्न को कैच कर सकते हैं, और वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम समझें कि क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें बोला एफ सच दैट 0 टेंस टू इन्फिनिटी एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, देन एफ इज। अब वही 1 1 on 2 1 1 into। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि फंक्शन कैसा है। अगर हम देखें लॉजिकली समझ में आता है कि कोई भी 2 इनपुट पर सेम आउटपुट तो नहीं होने वाला, राइट। देखिए, और आपके पास मिनिमम आउटपुट 0 है। जब आपने 0 रखा तो ठीक आपको 0 ही मिला, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सपोज आपने 1 रखा तो 1/2 मिला, सपोज आपने 2 रखा तो कितना मिला, 2/3 मिला, दी जा रही है, राइट। एक चीज़ समझ में आ गई, 1 1 से जुड़ेगा, और यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी लिखा है, पर मेरे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू जो भी मैं रखूँगा यहाँ पर 0 आ गई, पर 1 भी नहीं आएगा। a/b 1 कब होता है, a/b 1 जब होता है जब a b के इक्वल हो, और ये कभी इक्वल होगा ही नहीं।
इसका मतलब 1 से 1 को भी नहीं मिलेगा, यानी इसकी अगर मैं रेंज निकालना मेथड से भी सिखाऊंगा तो इसकी रेंज 0 to 1 होगी, राइट। तो इसका मतलब कोड डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो मैपिंग हुई 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब इसको डिफ्रेंशिएशन से अगर करता तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करिए 1 + x माइनस x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1 हो गया। अब आप इसकी रेंज निकाल लो, y इक्वल टू क्या, x अपॉन 1 + x। रेंज निकालने का तरीका, इसको x की फॉर्म में बनाइए, y + xy इक्वल टू x, राइट, y + xy इक्वल टू x, तो x कॉमन ले लीजिए, तो y - 1 इक्वल टू ऑफ -y। तो ऐसा भी बोल सकते हैं x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस ऑफ y, राइट। पर यहाँ पर कंडीशन हमारे पास है कि हमें निगेटिव मिलेगा नहीं, इसका मतलब y की वैल्यू निगेटिव है ही नहीं। तो y की वैल्यू अगर निगेटिव नहीं है तो जब आप रखना चालू करेंगे तो ये 0 के बाद नहीं रख पाएंगे, राइट। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, और y भी 0 के बाद ही है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम समझें, अगर मैं इसको समझूं तो इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, y - 1। और y की वैल्यू क्योंकि निगेटिव नहीं होनी है तो इसका मतलब है यहाँ पर निगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर निगेटिव लिखा है, तो अगर मैं y की वैल्यू 0 से 1 ले लूँ, 0 इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक से हम बता सकते हैं रेंज होगी 0 से 1, जो हमने डायरेक्टली भी बता दी थी, क्योंकि डिनोमिनेटर में +x है। इसका मतलब बहुत सारी इमेजेस नहीं मिलने वाली, तो क्या हुआ फंक्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन sin इनवर्स 2x + π/6 फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। अब सपोज पहले समझिए आप, अगर मैं केवल sin इनवर्स x की आपसे डोमेन पूछता तो आप बोलते -1 to +1, और रेंज कितनी होती, -π/2 से +π/2। ये रेंज है, ये डोमेन है, राइट। सपोज कभी sin इनवर्स 2x लिखा तो कोई चेंज होता है कि नहीं वो भी बता देता हूँ, -1 से +1 के बीच में, और x हो जाएगा -1/2 से +1/2 में, रेंज अभी भी वही रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन एक साथ है, कंपोजिट फंक्शन, एक स्क्वायर रूट फंक्शन भी है और साथ में इन्वर्स भी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ sin इनवर्स 2x + π/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव में हम -π/6 से ज़्यादा नहीं जा सकते, राइट। नेगेटिव में मैं -π/6 से ज़्यादा नहीं ले सकता, पॉजिटिव में π/2 तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव में ये माइनस, अब जब यहाँ पर ठीक आप क्या रखेंगे, -1/2, देखिए sin इनवर्स -1/2 होता है π/6 माइनस का। इसका मतलब आप यहाँ पर x की जगह -1/4 रख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास x की बात कर रहा हूँ, -1/4 सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर कितना रख सकते हैं, 1/2, राइट। तो रेंज क्या होगी, -1/4 से 1/2, नोट डाउन।